step right in. Khabar Riaz. So wonderful to have you. तुम्हारा सफ़र तो आराम से गुजरा ना यहाँ तक पहुँचने के लिए? कौन सा सफ़र जो मैंने अपने काम का तय किया या जो लाहौर से कराची तक का? हाँ, दोनों बता दो. लेकिन फ़िलहाल मैं लाहौर से कराची के सफ़र का पूछ रही थी. I hope you don't have to suffer too much on the way really. That is a part of life. हाँ. इसी से आप सब कुछ चीज़ें जो हैं वो लर्न करते हैं और ग्रो कर जाते हैं. That's so true. Khabar. But you know, you're so right. अभी काम के सफ़र की बात करते हैं. You have really made a बहुत लंबा एक सफ़र तय किया है तुमने और एक बहुत अपना एक distinguished सा मकाम बनाया है. How does it feel to be Khabar Riaz? मुझे तो कुछ ऐसी फीलिंग नहीं होती. मुझे तो अभी भी ये लगता है कि मैं अभी भी उन्हीं चप्पलों में घूम रहा हूँ जो आज 15-16 साल बाद भी उन्हीं चप्पलों में घूम रहा हूँ. बट ये लोग मुझे रियलाइज़ करते हैं कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँचे हो. लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैं अभी भी उसी तरह ही हूँ जैसे एलिस इन द वंडरलैंड. तो बिकॉज क्योंकि मैं तो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला इंसान हूँ. इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं. और मुझे तो अपना जो एरिया है जहाँ मैं काम करता हूँ वो मुझे इस तरह लगता है जैसे मेरे को अपना जुरासिक पार्क है और बाकी दुनिया मेरे लिए एक लॉस्ट वर्ल्ड की तरह है. तो मैं लोगों के थ्रू सुनता हूँ कि अच्छा आप ख़ाबर तुम ये कर रहे हो, आप क्या ख़ाबर याद हैं या ये हैं. तो मैं कई दफ़ा गुस्से कहते नहीं जी मैं ख़ाबर याद नहीं, मैं नौकर, मैं उनका मुलाजिम हूँ. क्योंकि मेरा अक्सर हुलिया इस तरह का होता है अजीब व गरीब सा. तो अजीब सा भी लगता है और कई दफ़ा हंसी भी आ रही होती है अपने ऊपर. लेकिन शायद जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है इंसान के साथ. However, you are certainly one of the most controversial fashion. I love being controversial. अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनते होगे लोगों से. हाँ. चीज़ें कही जाती हैं, इसीलिए हंसता रहता हूँ. क्या चीज़ अम्यूज़ करती है सबसे ज़्यादा? जब लोग दूर से बैठ के आपके हिस्से के अंदाजे भी खुद ही लगा लें और वो बातें कर जाएं जो आप हैं नहीं. और फिर ये होता है कि आप एक बहुत सादा से बंदे होते हैं लेकिन वो कहते हैं ना कि मेरे पास अक्सर में लोग जो ना बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के आते हैं कि शायद मैं उनको कुछ से कुछ बना दूंगा. लेकिन बात ये कि मैं सिर्फ वहीं पे कहते हैं ना पौधा वहीं उगता है जहाँ पर मिट्टी ज़रख़ेज़ हो. तो अब हर एक को अल्लाह ने मुख्तलिफ टैलेंट के साथ बनाया है तो उस टैलेंट को डिस्कवर करने की ज़रूरत होती है. कुछ लोग जल्दी डिस्कवर कर लेते हैं, कुछ ना कुछ बन जाते हैं. मैंने तो बहुत जल्दी अपने तमाम टैलेंट्स डिस्कवर कर लिए थे जान. मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल सही टाइम पे किया. ये इससे बड़ी बात क्या हो कि आप कहीं जाएं और एक मजमा लगाओ और लोगों को कोई उठे और कहे कि लेडीज जेंटलमैन एंड बेगम नवाज़िश अली. आई थिंक इट्स ये तो बड़ी एक इंफरादियत वाली बात है. Obviously darling, but I stand out in millions and billions and trillions. That's true. And that's why I'm here. And Duriya, do I sound too full of myself, John? No. I think you are in fact playing yourself down. Of course. ख़ाबर आजकल किससे प्यार हुआ है? किसके इश्क में गिरफ्तार हो आजकल? इसको भी मेरी तरह फ़ौरन से प्यार हो जाता है. अच्छा लोग उसको पता नहीं किस तरह से देखते हैं. लेकिन होता है कि हम जैसे जब किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं, जैसे माली को अपने पौधे से होता है, वो सेंचता है, उसको बड़ा करता है और फिर ऐसा ऐसा उसके अंदर इंडल्ज हो जाता है. पहले ही होता था एक चेहरा पकड़ा, उसके पीछे लग गए, उसी के पीछे कब्र के अंदर चले गए. फिर दोबारा जो मदर इंडिया की तरह माथा पूंजा और कि नहीं अभी भी इस मिट्टी में कुछ है और मैंने नया पौधा लगाना है. तो वो मेरे लिए और मेरे बारे में दोस्त कहते हैं कि ख़ावर जो है वो हर रात कोई मायूस होकर सोता है और सुबह एक नया ख़ावर याद बन कर. पर ऑनेस्टली स्पीकिंग जब भी कोई नया फेस आता है तो मेरे अंदर एक नया इंसान पैदा हो जाता है और फिर मैं फिर से एडवेंचरस हो जाता हूँ. हाय मेरी जान, तो रात में ऐसा क्या करते हो जो सुबह सुबह नए इंसान हो जाते हो? तमाम डिप्रेशन भुला देते हो अपने. हमें भी बताओ. हम लड़कियां वैसे उदास रहती हैं हर बार. But you know that's a very good interesting point that Khabar just said about falling in love with one's own creation. You know you're an artist. नहीं, जब तक आप प्यार नहीं करेंगे आप किसी को खूबसूरत दिखा नहीं सकते. आप मजाजन की बात कर रहे हैं, आप साइमा को देखें, क्या सैयद नूर जो उसको दिखा देता है क्या और वो कोई और को दिखा सकता है? जब तक मोहब्बत नहीं होगी आप वो चीज़ दिखा ही नहीं सकते. मीरा का क्या हाल है? आई थिंक मीरा अपनी जगह एक कैरेक्टर है. हाँ. जो समझ भी आता और नहीं भी समझ आता, लेकिन वो जो कुछ भी है वो एक अपनी जगह पे एक चीज़ है. क्या कहा? जोक? नहीं क्या कहा तुमने? मेरा मतलब तुम्हारी दोस्त है वो. How could you sit in my drawing room and call her a joke? क्या कहा तुमने उसको अभी? नहीं मैंने उसको जोक नहीं कहा. मैंने कहा वो जो जोक फेंकती है लोगों के ऊपर. अच्छा जोक कुछ भी. हाँ जोक कुछ. Sorry, I just heard it wrong. I must say. I like her जो भी वो जोक्स कर रही होती है, जो जोक बन जाते हैं या जो भी जिस तरह वो बोलती है. But I think she's so cute. हाँ she's so cute. और कई दफ़ा वो
جن کو لوگ بلنڈرز کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کے میننگ ہوتے ہیں. This is we are saying this because ہم سب میرا کو بہت پسند کرتے ہیں, but you have to tell me some really amusing story about Meera. You've worked with her. He's actually groomed Meera in 3 of her major films. آئی تھنک میرا نے میں نے جب میرا کے ساتھ شوٹ کرنا شروع کیا ہے, ماڈل اس کو لینا شروع کیا, تو میں نے دیکھا میرا میں ایک کریزینس تھی اور ایک انرجی بہت ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ڈائریکشن نہیں اس کو مل پائی پراپر ٹائم پہ. ہمارے یہاں موسٹلی لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس اندر انرجی بہت ہے لیکن ان کو ڈائریکشن نہیں ملتی, کہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے, ان کی منزل کیا ہے, وہ کچھ نہ کچھ اپنا راستہ تلاش کرتے رہتے ہیں. تو میرا بھی ان میں سے ایک ہے. میرا کے ساتھ میرا جو ایکسپیرینس ہوا تھا کہ اس نے کہا جی خاور شوٹ رکھو, جلدی سے شوٹ رکھو. میں نے کہا اچھا جی شوٹ رکھتے ہیں. میں نے جناب اس کو پکڑا, کپڑے پکڑے, اور وہ سوچے اپنی ساری گاڑیاں چھوڑ کر, میرے پاس وہ جو کیری ڈبہ ہوتا تھا اس میں بیٹھ گئی اور اس نے ننگے پاؤں گاڑی چلائی, اور ہم لوگ کہیں دور قصور سے آگے کوئی ٹیلوں والا ایک علاقہ تھا ویران, وہاں وہ جناب سوچیں جولائی کے مہینے میں, گرمی کے مہینے میں کھڑی ہو گئی اور شوٹ ہو رہا ہے, اور اچانک کہیں سے کچھ ڈاکو ٹائپ لوگ آ گئے اور اس عورت نے جس طرح وہ پک اپ بھگائی ہے, تو میں تو حیران ہو گیا کہ یار یہ اس عورت نے کیا کیا. پھر اس کے بعد وہ کسی ایک پٹھانوں کی بستی میں گھس گئی, وہاں بچے اٹھا لیے اور وہاں ان کے کھانے کھانا شروع کر دیے. وہ لوگ پریشان ہو گئی کون عورت آ گئی اور اتنا کو میک اپ کر کے. میرا کے ساتھ میں نے بہت اچھا ٹائم گزارا. میرا میں سب سے اچھی بات ہے ایٹ دا سیم مطلب وہ ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہو جاتی ہے, اور پھر کئی دفعہ وہ بہت ایک اور جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں وہ خود نہیں ہوتی, تو وہ کہیں بھٹک رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو ضرورت ہے کہ اس کو کوئی پراپر ڈائریکشن مل جائے. You are a mother and you have beautiful daughters. بہت اچھی بچیاں ہیں تمہاری. What kind of relationship do you have with your daughters? میرے خیال میں ہم لوگ کی اب ایک عمر آ جاتی ہے جب اپنی اولاد دوستوں کی طرح زیادہ ہو جاتے ہیں, وہ مجھے سمجھاتے ہیں بجائے میں ان کو سمجھانے کے. تو وہ ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹیج ہوتا ہے کسی بھی رشتے میں. اور ماشاء اللہ دونوں بہت اچھی ہیں, پڑھ رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں, بہت محبتی ہیں, اور ایک دن کی انہوں نے مجھے پریشانی نہیں دی. آئی تھنک اس ریلیشن میں دوستی ہونا بہت ضروری ہے. یہ بہت کم جو والدین وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ورنہ وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو باپ ہوتا ہے وہ اب جو بیوی کو ڈانٹتا ہے, بیوی اپنی بے چینی بچوں میں بھر دیتی ہے اور وہ پھر مانسٹر بن جاتے ہیں. تو یہ جو نا ماں کا رول بہت صبر والا ہوتا ہے. جتنے صبر سے وہ بچے کو نوٹ کرتی دیکھتی ہے, اور اگر دوستی کا جو رشتہ ہے نا اس سے بچے جو ان کو ایک فریڈم دی جاتی ہے, کہ کہتے ہیں نا آزاد کر کے غلام بنایا, تو وہ بہت ضروری ہے. اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں, میں تو نوجوان بچیوں کو بہت سالوں سے پڑھا رہی ہوں, بٹوین دی ایج آف 18 and 25, اینڈ آئی تھنک وہ بہت مشکل میں ہوتے ہیں, بہت مشکلوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک پاؤں بچپن میں ہے, ایک پاؤں جوانی میں ہے, اور وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹا بچہ پالنا اتنا مشکل نہیں. جب بچہ آتا ہے 13-14 سال کی عمر میں, جب وہ جوان ہو رہا ہے, تب باپ کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ قریب جائے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے انٹرٹینمنٹ بنا ہوتا ہے, گودی میں اٹھا کے پھر رہے, اس کو چوم رہے. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماں اسپیشلی باپ وہ ایک ڈسٹینس کیوں پیدا کر لیتے, ڈکٹیٹر کیوں بن جاتا ہے. وہ ہر چیز ماں کے تھرو کہہ رہا ہوتا ہے. وہ بچے کے ساتھ اس وقت دوستی کا لیول قائم کرے تاکہ بچہ خراب نہ ہو, اور ہر چیز سے ڈسکس کرے, اور اس کے اندر وہ پھر ایک پراپر اس کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو جو اس کو خود ہو. بچے تم دونوں میرے سامنے بیٹھ کر میرا مذاق اڑا رہے ہو. What do you want me to do? آپ کو بچوں سے کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے میری اولاد نہیں ہے, مجھے بچوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میری پرابلم یہ کہ میرے بچے نہیں ہیں خابر. اور تمہارا بڑا ایکسپیرینس لگتا ہے باپ بنے بغیر, تمہیں سب معلوم ہے کہ اچھا باپ کیسے بننا ہے. یہ بتاؤ کہ اپنے بچے کب پیدا کر رہے ہو, دوسروں کے بچوں کو کب تک لے کے گروم کرتے رہو گے, پالتے رہو گے. نہیں, میں شادی نہیں, میں نے بھی شادی ابھی نہیں کی, اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ اتنا مکمل ہو چکا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں کسی اور کے ساتھ کی. Khaber Riaz. ہاں جی. And what am I supposed to understand from that statement of yours? I thought I was being full of myself. No. What do you think about yourself? میں تو مجسم حقیقت ہوں, لیکن میں آج بھی سمجھتی ہوں کہ میری زندگی میں کمی ہے کسی کے ساتھ کی. میں آج بھی I crave for that love, and میں چاہتی ہوں کہ مجھے وہ محبت ملے, اور میں ڈھونڈتی رہتی ہوں. I think وہ کمی انسان کے اپنے اندر ہوتی جب وہ سہارے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. وہ سہارا نہیں ہوتا, وہ سہارا ہی ہوتا ہے. ایک کام اور کرو, تم نے اتنا بڑا آرٹ ڈپارٹمنٹ بنایا, ایک فلم میکنگ کا بھی ڈپارٹمنٹ بنا دو. بائی دا وے خاور اور میرے میں جو ایک اور چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں کو فلمیں دیکھنے کا بہت شوق ہے, بہت زیادہ. اور مجھے تو فلم بنانے کا شوق بھی چڑھا تھا, میں نے پورا اسکرپٹ بھی لکھا, پھر میں نے بیچ میں چھوڑ دیا, 3 گانے بھی بنا لیے. تو لیکن پھر میں نے کسی اور طرف لگ گیا, گھر بنانے لگ گیا, پھر مینسل لون بنایا, کچھ اور چیزیں کر لی. لیکن میں بناؤں گا ضرور ایک. ویسے شوق آپ کے بڑے اچھے ہیں. لیکن اچھا, مزے کی کون سی فلم دیکھی تم نے پاکستانی؟ مجاجن دیکھی تم نے؟ میں نے ابھی مجاجن جا کے دیکھی, اور مجھے اس کا انتظار تھا کیونکہ اس سے پہلے میں نے اس کے گانے سنے تھے, مجھے گانے بہت اچھے لگے تھے, اس کی شاعری اور سب کچھ.
मजाजन से मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मतलब पूरी उस हद तक तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ इट्स ए ब्यूटीफुल फिल्म। और उसमें जो जिस तरह से उस फिल्म को बनाया है सैयद नूर ने, प्यार से, मोहब्बत से, वो नज़र आता है। मैं ये समझता हूँ कि हमें इंडियन फिल्मों की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जब भी कभी वो अच्छी फिल्म आती है वो फ़ौरन रश पकड़ लेती है। जैसे रीमा की फिल्म ने हिट हुई, उससे पहले वो तो खैर हिट हुई। तुम्हें रीमा की फिल्म कैसी लगी? कोई तुझसा कहा? मैं समझता हूँ कि रीमा कोई मुझसा कहा, कोई हाँ होना वही चाहिए था ना। अच्छा हाँ। नहीं, वो ये हुआ कि रीमा के अगर देखे जाएं पाकिस्तानी फिल्मों के लिहाज से और रीमा का जो एफर्ट देखा तो आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल फिल्म। और फिर एंड हाउ डू यू लाइक वैशी हसीना बाय द वे? आई थिंक वैशी सीन, आई थिंक मैडम संगीता जितना क्रिएटिव काम करती है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हाँ। जो वैशी हसीना और पता नहीं ज़ख्मी हसीना और पता नहीं कौन कौन सी हसीना और उसमें जो कुछ वो दिखाया जाता है वो मेरी समझ से बाहर होता है, लेकिन मैं बिल्कुल हैरान परेशान होकर देख के आता हूँ और मैं सोचता हूँ वाओ, ओनली शी कैन डू दैट। इंडिया में सियाहत को यानी टूरिज़्म को और फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने इतना उठाया कि उससे इतना रेवेन्यू आ रहा है, और हमारे यहाँ जिस चीज़ को जिससे आप कमाई कर सकते हैं वही चीज़ उठा के नीचे गिरा दिए। तो मैं तो अपने जितने भी जो गवर्नमेंट के लोग उनसे कहूँगा कि खुदा के लिए इस तरफ आएँ, और पाकिस्तान में बहुत कुछ है, इतनी अच्छी यहाँ पे हर तरह की चीज़ें, मतलब आपको समंदर ही मिलेंगे, दरिया भी मिलेंगे, लोग भी मिलेंगे, और यहाँ पे पूरा पुराना कल्चर भी मिलेगा, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रही। और मैं जो मिलूंगी वो हाँ। मैं तो कहती हूँ बाहर इनको हुकूमत वालों को बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने चाहिए, विजिट बिल्कुल। पाकिस्तान, होम टू बेगम नवाजिश अली। नहीं, wouldn't that be captivating? Actually, ये देखो ना, वही बात है कि हर कोई अपना टैलेंट लेके खुद आगे आ रहे हैं। ठीक है, आपने खुद कोशिश की और अपने आप को जिस तरह भी आई बाहर लेके आई और मशहूर हो गई, आए। मैं तो संगीता की उस लाइन से बड़ी मुझे याद आई, तो मेरी इंस्पिरेशन जो थी ना बाहर आने की, मेरी इंस्पिरेशन थी वो संगीता की वैशी हसीना की वो फेमस लाइन थी। मैं बोल रहा पर बद चलन नहीं। हाँ। और वो भी अपने, अब सोचें कि लैला जो है इस फिल्म में एक गाना कर रही है, एक हीरो के साथ उसको सेड्यूस कर रही है, और पता नहीं वो जो दुनिया जाके मुख्तसर कपड़े पहन सकती वो किए। ठीक है, उसके बाद अचानक डैडी साहब आ जाते हैं। अब वो डैडी जो है वो एक मिनिस्टर है, तो डैडी एकदम कहते हैं बेटे जी तुम क्या करते पे हो, तो वो कहती है डैडी मैं बोल जरूर है पर बद चलन नहीं। तो वो ये जो लाइनें और ये पूरा सीन बनाना, आई थिंक ये मैडम संगीता का कमाल है। हाय वैसे वाकई मगर वो गलत नहीं कह रही हैं। हाँ, फोन को भी अभी ये एक बहुत एक्चुअली आप इसमें गहराई देखिए। I'm sorry, excuse me. I just had to ring right now. I'm so sorry. I didn't want to break the flow. Hello? कौन बोल रहा है? अत्तर शहजाद? Oh my God! इतने दिनों बाद फोन किया तुमने? कैसे मेरी याद आई? क्या तुम मेरा फोटो शूट करना चाहते हो? किसी का कमर्शियल है? Hey darling, I'm not that commercial, you know that. Oh God, तुम्हें ये पता चल गया कि ख्वाबा रियाज आया हुआ है मेरा फोटो शूट करने? Are you jealous of him? बेटा, बड़ों से कुछ सीखो। एक तो one thing with you Lahoris is हमेशा एक दूसरे से आगे भागने की, आगे बढ़ते रहने की रेस में लगे रहते हो। अच्छा भाई करवा दूंगी, वेस्टिंग माय टाइम। आऊंगी तो तुम्हारा शूट करवा दूंगी। अभी मुझे जरा ज़रूरी बातें करनी है। ठीक है, खुदा हाफिज। हाउ डू यू गेट ऑन विद अत्तर एंड शहजाद? हम लोगों ने एक तरह से जब अपने शुरू किया था लाहौर में तो एक साथ ही तकरीबन शुरू किया था। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग की कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा काम करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था, उनका बिल्कुल डिफरेंट। मेरा अपना एक स्टाइल चल रहा है, उनका अपना चल रहा है, तो कभी ज़रूरत नहीं पेश आई इस तरह की कि वो कहेंगे अच्छा उसने इसकी कॉपी की, उसने इसकी कॉपी की, या उसने दौड़ लगानी, उसने अपनी दौड़ लगानी। मैं अपनी दुनिया में मगन रहता हूँ एक मलंगों की तरह। मुझे पता नहीं होता कि घर के बाहर क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई एक फैशन इंडस्ट्री है, मैंने उसको देखना है और जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही चीज़ें करनी। आप सब तो जानते हैं that I believe in striking the right balance, and today it seems I've just been able to do that, but there's a little conflict going on between reality and fantasy. रहती तो मैं reality में हूँ, but I love to fantasize all the time. नहीं, पर ये कि जब रियलिटी में जो आपको जिन
तल्ख हकीकतों का सामना करना पड़ता है, तो आपका थोड़ा सा दिल करता है ना आप थोड़ी देर के लिए फैंटेसी में चले जाएं, हाँ वो भी ज़रूरी होता है। फिर आप फिल्में देखने जाते हैं, आप तफरीह में थिएटर देखने जाते हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, उससे फिर आपका दिमाग हल्का होता है, फिर आप उस प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाते हैं। मैं समझता हूँ वो इंसान नहीं जो ख्वाब ना देखे। अगर आप ख्वाब देखेंगे तो आपको, अगर आपने एक झोंपड़े का ख्वाब देखा है, या सॉरी टू से दैट, अगर आपने देखा है कि आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो आप ख्वाब में देख रहे हैं कि मैं बिल्डिंग बनाऊं, चले आप बिल्डिंग तक नहीं पहुंचते, चलो एक झोंपड़ा ही बना लेते हैं। ख्वाब देखा तो कुछ बन गया ना। तो ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ख्वाब नहीं देखते वो कुछ भी नहीं है। नहीं, दिस आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। नहीं, लेकिन अगर आप बात She was talking बहुत about the ज़रूरी है। cosmetic element नहीं, लेकिन of- मैं of इस चीज़ के art. खिलाफ हूँ कि औरत को सेक्स ऑब्जेक्ट बनाया जाए बिला वजह, कि बिला वजह एक गाड़ी खड़ी है या बाइक खड़ी तो उससे एक औरत का बूथा इस तरह खड़ा है या बैठी हुई, वो दैट इज़ रॉन्ग। वो तो दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा, तो वो गलत है। और उस चीज़ के मैं भी खिलाफ हूँ। और उसकी हर चीज़ की कोई ना कोई कम्युनिकेशन होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए, ना कि उससे आपके अंदर कोई और तरह की डिज़ायर्स पैदा हों। दैट इज़ रॉन्ग। नहीं, You मैं तो see, चाहती हूँ it's a very strange thing. अब आप ये देखिए जो डाइजेस्ट कवर्स होते हैं, you know, we are always running down the new models. But यहाँ पर एक मैं आर्टिस्ट को जानती हूँ, अमेजिंग आर्टिस्ट, उनका परवेज़ नाम है। वो अक्सर हर तरह का काम करते हैं, इंक्लूडिंग जो डाइजेस्ट कवर्स होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए मौजू आपको क्या देते हैं, कोई कहानी से आप निकालते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, उनको सिर्फ चाहिए कि एक औरत का चेहरा हो। यू नो, तो ये एक चीज़ है जो आपने कई मरतबा इसकी तरफ निशानदेही की है, ठीक है, लेकिन आई डोंट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मैं इन मामलों में मैं अपनी राय नहीं दे सकती क्योंकि मैंने इतनी तहकीक नहीं की है, ना नफ्सियात की ना इन चीज़ों की। लेकिन मेरे ख्याल में एक हद होती है और वो जिससे आगे आपको नहीं बढ़ना चाहिए ना। आज उन्होंने वो हदें क्रॉस की हैं तो लोग उनका प्रोग्राम देख रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये मुझे हद क्यों नहीं घसीट है। रहे हो अपनी लड़ाई के अंदर बीच में? God, I'm look how sorry. you using me as a tool. मैं On तुम्हारा the कैमरा contrary. नहीं हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ क्योंकि ये एक हकीकत है, ये हमारे सामने नाजी हैं, ये एक हकीकत है। मैं तो उन चीज़ों का कह रही हूँ जो अचीवेबल नहीं है, नो ये तो नहीं, अगर आप देखें ना, इन्होंने जो साड़ी पहनी हुई है और मेरी साड़ी को छोड़ दो। अच्छा चले आपकी साड़ी छोड़ते हैं। अच्छा एक डिजाइनर, अच्छा एक मिनट, एक डिजाइनर मेरे पास आता है, ठीक है, और वो कहता है ये मेरे 6 जोड़े हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करूँ। अब मैं उसको उस साड़ी के हिसाब से या उन कपड़ों के हिसाब से पूरा जो भी फैशन की मेकअप की स्टेटमेंट बनती है वो बनाऊंगा, वो फिर उस मैगजीन में उसको देगी, तो लोग उससे रिलेट करेंगे कि ये साड़ी मुझे पहननी चाहिए या ये वाला जो जोड़ा ये मुझे पहनना चाहिए, तो वो उससे फिर रिलेट करके वो चीज़ें लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वो भी, अब जैसे कई बच्चों के कमरों में जाएँ तो उनके पसंदीदा जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी ढेर तस्वीरें लगी होती हैं, वो रिलेट कर रहे होते हैं। वो एक एज होती है जो उस प्रोसेस से हर कोई गुजरता है, फिर एक एज आती है जब आप कहते हैं नहीं रियलिटी कुछ और है। तो ये आई थिंक आप भी उस एज से गुजरी होंगी, तो कुछ ना कुछ इंसान देखता है चीज़ें और फिर इनसे गुजरते गुजरते फिर वो रियलिटी की तरफ आ जाता है। तो ये जो हमारा काम है वो सिर्फ फैशन स्टेटमेंट का, हम लोगों को बिला वजह, मेरे काम में कभी लोगों ने वल्गैरिटी नहीं देखी और ना ही कभी इस तरह की चीज़ें देखी जिससे कोई सर्टन किस्म के कोई ख्यालात उनके दिमाग में आते हो। तो ना हमने लोगों को कहा कि रियलिटी से हटें। ये बात रही कि जी लड़कियां जो बहुत एनोरेक्सिक लुक के साथ फिर रही होती हैं, ये करें, तो वो उनका अपना एक स्टाइल है, किसी ने उनको मना नहीं किया। आप फ्रूट खा के भी दुबले पतले रह सकते हैं बजाय से कि आप कुछ सिगरेट पिएं या भूखे प्यासे रहें। तो वो एक इंसान का इंडिविजुअल अपना स्टाइल, वो समझते हैं कि शायद इस तरह पतले रहेंगे और इस तरह सब कुछ होगा, विच इज़ रॉन्ग। What's your star? स्कॉर्पियो। And yours? खैर आई एम अ स्टार, I know, but darling, आई एम अ टॉरस। you're a Taurus. Okay. काफ़ी दोनों strong headed होते हैं, and I can see that happening. I was trying to figure out what it was really, but you know, it was lovely. Really lovely having you Thank you. here, Duriya. It हमारी was बातें very तो ना nice. ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन unfortunately मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है. It was really nice, and thank you so much for this beautiful. I I have must show to this to frame. Khabar. I must show this to Khabar. Khabar, look, ये दुरिया ने मेरी पेंटिंग बनाई है. तो ऐसा लग रहा था कि कोई तितली उड़ रही है। अब पता नहीं तितली को काबू कौन करता है। तुम्हारी तरह मैं भी बेकरार हूँ ये देखने के लिए कि कौन करता मेरा है. ख्याल ये तितली बेकाबू ही रहनी चाहिए, तो इस तरह हमें काफी कुछ देखने को अभी तो मिलेगा। बैठते हैं ना, साथ बैठ के लोग डिजाइन करते हैं ना, मैं चाहती हूँ ऐसी तितली बना दो मुझको नहीं, कि सब जरूर। मुझे देख देख के बेकाबू नहीं, होते अभी रहे. जो दुनिया ने आपको ये दिया ना, तो मैं जो आपको पोर्ट्रेट दूंगा वो मेरी तरफ से आपके लिए होगा हाँ बस ठीक है, कि ये मैं आपको किस तरह से देखता हूँ। बस ठीक है. वैसे कैसे देखते हो? नहीं, उस तरह से नहीं देखता जिस तरह मर्द देखते हैं, नॉट एज अ फूड। Sweet. But that reminds me, the food is laid on the table. Khabar, thank you so much for coming. You're not going You're anywhere. We have to have food, all three of us just now, and we'll discuss
my look. Because as much as I like fantasy and fiction, I only believe in reality, darling. It was lovely being with these two creative people. اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو بھی میری آج کے مہمان، میری آج کی یہ شام بہت پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیگم نوازش علی پھر حاضر ہوں گی with two very exciting personalities. Until then, you take care. خدا حافظ. نوازش.